अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हम बिना ओवन के बनाएंगे। वन पॉट केक। और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और ये स्पेशली कीटो लवर्स की रेसिपी है। जो कीटो कर रहे हैं ये उनके लिए रेसिपी है और जो नहीं कर रहे हैं वो भी ये खा सकते हैं, बस इसमें फ़ैट थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लग रही है तो इसको बिना स्किप करे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, यकीन जानिए इसका एक एक बाइट बहुत ही लजीज है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली नई अपडेट्स और नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो आइए चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट कीटो वाली फ़ॉलो नहीं करी है और जो कीटो कर रहे हैं वो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मील्स आने वाली हैं। उसमें मैं स्नैक्स की रेसिपीज़, मील्स की रेसिपी और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम का लिया है और उसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे 5 से 10 मिनट तक। 5 से 10 मिनट तक इसलिए बीट करेंगे ताकि हमारी क्रीम जो है वो स्टिफ़ आइसिंग की तरह हो जाए। अच्छा, बीट करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका बाउल ठंडा हो या स्पैचुला ठंडा हो तो आपकी क्रीम जब रूम टेम्परेचर पे रहती है तो अच्छी बीट होती है। लेकिन अगर आप अपने व्हिपिंग क्रीम को फ्रीज़र रेफ्रिजरेट करेंगे तो इससे आपकी व्हिपिंग क्रीम का लाइफ लॉन्ग भी होगी, इसका देर तक आपकी ये चलेगी और बीट बहुत ज़बरदस्त होती है। तो व्हिपिंग क्रीम को आप अगर फ्रीज़र करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ किया था और मैंने बाउल को ठंडा नहीं किया और ना ही स्पैचुलास को। तो देखिए उसके बावजूद मेरी अभी व्हिपिंग क्रीम कितनी ज़बरदस्त बीट होगी। तो आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। और ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं हमारी, अगर हम इन्हें फॉलो कर लें तो हमारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बन सकती हैं। देख रहे हैं आप आइसिंग कितनी ज़बरदस्त बीट हो गई है। और ये चेक करने का तरीका है आइसिंग को, आप देखें मैंने बाउल को उलट कर दिया, उसके बावजूद ये नहीं गिरी, इसका मतलब ये परफेक्ट हो चुकी है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे 5 मिनट तक के लिए। यहाँ पे मैंने आधा कप आलमंड फ्लोर लिया है और मैं कप के मुताबिक ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, 1/4 कप लिया है वो, और 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है। आप अनसॉल्टेड बटर लेंगे और उसको अच्छी तरीके से इसमें डो में मिक्स कर लेंगे और इसकी डो बना लेंगे। मैंने हाथ से किया था तो बहुत आसानी हो जाती है हाथ से करने। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे कप्स के अंदर। यहाँ पे मैंने फॉइल वाले कप लिए हैं, अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर में कोई भी प्याला हो आप ले सकते हैं। तो आप इस तरह अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं घर की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इसी कप से इसको सेटल कर रही हूँ। आप चाहे हाथ से भी कर सकते हैं, तो ये आपके अपने ऊपर है, आसानी बहुत हो जाती है इससे। अब हम इन कप्स को रेफ्रिजरेट कर देंगे 5 मिनट के लिए। और एक अलग बाउल में हम 2 बड़े चम्मच भर के व्हिपिंग क्रीम के लेंगे और 1 चम्मच बड़ा खाने का हम यहाँ पे लेंगे क्रीम चीज़ का। अगर आपके पास क्यूब्स में अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं, पर मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और आप इसको चमचे से भी मिक्स कर सकते हैं। इसको ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करना है कि वो कंबाइन हो जाए एक साथ और इसमें अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए, क्योंकि हमें इसको क्रीम चीज़ बनाना है। तो क्रीम चीज़ इसी तरह बनती है कि आप क्रीम के अंदर चीज़ मिक्स कर दें। अच्छा, हमें इसमें वनीला एसेंस ऐड हमने नहीं किया और ना ही आपने करना है, क्योंकि इसका टेस्ट वैसे ही इतना ज़बरदस्त है, तो आपको वनीला एसेंस इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्रीम चीज़ की लेयर इसमें सेकेंड लेयर अच्छी तरीके से बिछा देंगे और इसको 4 साइड से इसको कवर कर देंगे। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। ये आप कीटो के अलावा भी जो लोग पसंद करते हैं मीठा खाना वो भी खा सकते हैं और बहुत आसानी से ये आप अपने घर में बना सकते हैं। होम फ्रेंडली चीज़ें हैं ये,
आपके घर में ज़्यादातर अवेलेबल होती हैं ये चीज़ें। और आप कोई भी क्रीम हो, आप व्हिपिंग क्रीम किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं और चीज़ भी सबके घरों में अवेलेबल होता है। और अगर क्रीम चीज़ आपके घर में अवेलेबल नहीं है, वो आपको कॉस्टली पड़ रहा है, तो मैंने क्रीम चीज़ की भी रेसिपी अपने चैनल पे बताई हुई है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं और आप उसकी मदद से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अब हम इसकी 3rd लेयर बना रहे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है 150 ग्राम और उसको मैं क्रीम में ऐड कर लूँगी, जो हमारी रेस्ट क्रीम रह गई थी व्हिपिंग क्रीम, तो जिसको हमने बीट किया था, उसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अपने चैनल में काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो बताई हुई हैं, जो होम फ्रेंडली हैं, जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए आपको बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है और घर की चीज़ों से हम बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी उन रेसिपीज़ को देखें, फॉलो करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने वो रेसिपीज़ जब ट्राई करी तो आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने डार्क चॉकलेट में क्रीम को मिक्स कर दिया है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें करना है इसको, क्योंकि मेरे से इससे अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, तो मैंने भी आखिर में इसको स्पैचुला से ही मिक्स किया, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको व्हिप से मिक्स करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चॉकलेट मूज़ हमने इसका तैयार कर लिया है और अब हम इसकी 3rd लेयर बनाएंगे। अब आप ये देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये कीटो के अलावा भी काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं मेरे वो यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को, इसकी क्योंकि जो टेस्ट है वो इतना डिलीशियस है कि आपसे इंतज़ार नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमने मोज़ बनाया था वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल के सिंपली कोई भी स्पैचुला यूज़ करे बग़ैर मैंने इसको डिज़ाइन बनाया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी डिज़ाइन और बना सकते हैं और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आप इस पर कोको पाउडर भी गार्निशिंग कर सकते हैं, पर मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो इसलिए मैंने नहीं करी है। अगर आपको शौक़ है और दिल चाह रहा है तो आप ज़रूर करिए। वैसे ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ट्राई करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी करी। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।